ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। सम्मान के योग्य आर्य समाज ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के संरक्षक मान्यवर श्री योगेश मुंजाल जी, हमारी आर्य समाज की यशस्विनी प्रधाना सम्माननीय बहन अमृत पोल जी, हमारी समाज की कर्मठ मंत्राणी सम्माननीय बहन रेणु चौधरी जी, कोषाध्यक्ष सम्माननीय बहन सुधा गर्ग जी, इस कार्यक्रम में जो बड़ी तल्लीनता से एक सूत्रधार का कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे हमारे सम्माननीय भाई राजीव चौधरी जी, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, आदर के योग्य भद्र पुरुषों, बहुत ही सुंदर भजनों का गायन आपने अभी बहनों के द्वारा सुना। निश्चित रूप से स्त्री समाज की माघ मास का यज्ञ का आज पूर्णाहुति का ये अवसर, जब यहाँ हमने प्रातः काल यज्ञशाला में यज्ञ को संपन्न किया, और ये एक ऐसी अनवरत परंपरा है आर्य समाज जी के वन की, जो बहुत लंबे समय से 53 वर्षों से निरंतर चल रही है। और मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से महिलाएं इस कार्यक्रम में पूर्ण श्रद्धा और उत्साह के साथ नियमित रूप से भाग लेती रही हैं। और पूर्व के भी मुझे दृश्य याद है, मैं पिछले 21 वर्षों का साक्षी हूं इस माघ मास के यज्ञ का। मैंने वो सुंदर दृश्य देखे हैं कि जब महिलाएं समय से पूर्व आकर के वेदी पर स्थान ग्रहण करती थी, व्यवस्थाओं को संभालती थी, पीले पटके सबके कंधों पर रख करके तिलक आदि की व्यवस्थाओं के द्वारा और बड़ी श्रद्धा से प्रसाद आदि बना करके लाती थी, यजमान बनती थी। तो कितना, और पूर्णाहुति के दिन तो इतना बड़ा आयोजन होता था कि जो नारियल थे, बहुत सारे नारियल भी पूर्णाहुति के दिन पूर्णाहुति में चढ़ा करके, और भी शाकल्य की मेवे आदि की आहुतियां महिलाएं लेकर के आती रही हैं। ये यहाँ की एक समृद्ध, स्वस्थ और गौरवशाली परंपरा महिला समाज की रही। आज ये महिला समाज बहन अमृत पॉल जी के मार्गदर्शन में, बहन रेणु चौधरी जी के सत प्रयासों से आगे बढ़ रहा है। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कि एक लंबा, गौरवपूर्ण और ऐसा शानदार ये पूरा का पूरा कार्यकाल रहा है, और अब इस ज्ञान यज्ञ का विस्तार इस नई तकनीक के द्वारा हुआ। आप देख रहे हैं कि इसका कितना विस्तार हुआ। आज आप अनेक जगहों से, अलग अलग स्थलों से बैठ करके इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और अपनी अपनी सहभागिता कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से
इस आज के पूर्णाहुति के अवसर पर हमने जब सुबह यज्ञ किया तो प्रधान अमृतपोल जी भी और उषा मारवा जी भी और अमला ठकुराल जी आज वो यजमान बनी, उनकी भी आज वैवाहिक वर्षगांठ थी। उन्होंने यजमान बनकर सबका आशीर्वाद ग्रहण किया। और इसी प्रकार से हमारी बहन सुदेश चोपड़ा जी और कई बहनों ने सुबह आकर के यहाँ बड़ी तत्परता के साथ, श्रद्धा के साथ अपनी सहभागिता इस यज्ञ में की। मैं इस अवसर पर जो आज का विषय अभी बहन जी ने अनाउंस किया है, और वो ये है कि वैदिक धर्म और महर्षि दयानंद। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। महर्षि दयानंद के आगमन से पूर्व सत्य सनातन वैदिक धर्म की क्या अवस्था थी। वैदिक काल में जो वैदिक धर्म का गौरव हुआ करता था, सार्वभौम चक्रवर्ती आर्यों के साम्राज्य हुआ करते थे। कणवंतो विश्वमार्यम का उद्घोष पूरे भूमंडल पर उस समय गर्जित होता था, ये उद्घोष गूंजता था पूरे भूमंडल पर उस समय। लेकिन बाद का काल आते आते महाभारत के काल के बाद वैदिक धर्म का जो पतन है वो आरंभ हो गया था। हम वेदों से विमुख होने लगे थे और वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध जाने लगे थे। और महर्षि दयानंद का काल आते आते वैदिक धर्म की स्थिति बड़ी शोचनीय हो गई थी। ऐसी दयनीय स्थिति हो गई थी कि हम वैदिक धर्म के मतावलंबियों को, जिनको हिंदू कहा जाता था, उनमें दीनता की भावना घर कर गई थी, दासत्व के भाव घर कर गए थे। धर्म के स्थान पर, सत्य के स्थान पर, न्याय भावना के स्थान पर, पवित्र आचरण के स्थान पर जादू टोना और यज्ञों में भी प्रथा और तरह नर बलि का तक का भी प्रचलन, ऐसी ऐसी कुप्रथाओं का प्रचलन, सामाजिक विसंगतियां अनेक रूप में उत्पन्न हुई और वेदों को केवल कर्म कांड के ग्रंथों तक सीमित कर दिया गया और वेदों में भी जादू टोने को आरोपित कर दिया गया, वेदों में भी बलि प्रथा को आरोपित किया गया और वेदों में भी बहुदेवतावाद को स्थापित किया गया। इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो कुपरंपराएं थी, अनपरंपराएं थी, वो महर्षि दयानंद के आगमन से पूर्व वैदिक धर्म में प्रविष्ट हो गई थी। अगर आप देखें तो वैदिक धर्म नहीं रह गया था, क्योंकि उसका स्थान शैवों ने, बौद्धों ने, लिंगायतों ने, जैनियों ने और बहुत सारे नाथ और सिद्ध पंथ आदि जो बने उन्होंने ले लिया था। दादू, रैदास आदि, वाम मार्गी आदि बहुत सारे पंथ बने जिसने वैदिक धर्म को पीछे करके, और ये मत मतांतर उस समय सब आगे हो गए थे और समाज का जो एक मजबूत ताना बाना था, जो वैदिक समाज की एक कुशल वर्ण व्यवस्था थी, एक ऐसा सुदृढ़ संगठन था, वो भी सब छिन्न भिन्न हो गया था। और भारतीय समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था के स्थान पर जो वेद की पवित्र और आदर्श व्यवस्था है, उसके स्थान पर जातीय व्यवस्था आरूढ़ हो गई थी और यहाँ पर इस प्रकार के अंधविश्वास प्रचलित हो गए थे जिसने मानव और मानव के बीच में एक खाई उत्पन्न कर दी थी। वो लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, वो वर्ग के आधार पर, जन्मना जाति पाति के आधार पर इतने प्रकार के भेदभाव खान पान के और रीति रिवाज के हमने खड़े कर लिए थे कि हमारा पूरा समाज जो है वो विखंडित हो गया था। सामाजिक विसंगतियां इस प्रकार हावी हो गई थी। तो उस प्रकार में उस समय महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ। आप देखिए महर्षि दयानंद के काल को कि उस समय हमने धर्म का अर्थ जो समझा हुआ था वो धर्म का कितना संकुचित अर्थ उस समय हो गया था। महर्षि दयानंद ने वैदिक धर्म को पुनः व्यापक अर्थ को
प्रचारित किया, प्रसारित किया और वेद के उस गौरव को पुनर्स्थापित किया। अगर आप देखेंगे, अगर महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव नहीं हुआ होता तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वैदिक धर्म जो है वो पूर्ण रूपेण मृत प्राय हो जाता। इस धर्म को और संस्कृति को बचाने के लिए उद्धारक के रूप में, एक नायक के रूप में महर्षि दयानंद आए, जिनके विषय में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ये उक्ति बहुत चरितार्थ होती है। उन्होंने कहा था कि जब आर्य समाज, अगर हिंदू समाज, अगर आर्य समाज बैठता है तो हिंदू समाज सोया हुआ होता है, आर्य समाज उठता है तो आर्य समाज, हिंदू समाज बैठा होता है। यानी कि आर्य समाज उसकी प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। और एक उन्होंने बहुत अच्छा वाक्य लिखा, मदन मोहन मालवीय जी ने, उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद और आर्य समाज से पूर्व हिंदू एक फुसफुसा जीव था, उसमें प्राण तो थे पर रीढ़ नहीं थी, उसमें तन कर खड़े होने की शक्ति समाप्त हो गई थी, तो उसका आत्मविश्वास समाप्त हो गया था और दीनता की भावना उनके अंदर पूरी तरह से ओतप्रोत हो गई थी। महर्षि दयानंद ने स्वाभिमान के भाव को जगाया, स्वयं के भाव को जगाया और उन्होंने स्वराज्य का उद्घोष करके धर्म का वो व्यापक स्वरूप रखा कि धर्म केवल कर्मकांड की चीज नहीं है। जो वेद हमारे धर्म के पुस्तक हैं उनमें केवल कर्मकांड नहीं है, उनमें राजनीति भी है, उसमें अर्थनीति भी है, उसमें सब सत्य विद्याओं का समावेश है। उन्होंने ये उद्घोष किया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ये उद्घोष करके एक नई क्रांति को उन्होंने जन्म दिया और वेद मंत्रों को प्रस्तुत करके उन्होंने ये सिद्ध भी किया, उसके प्रमाण भी हमारे सामने रखे। और राजनीति को भी उन्होंने किससे जोड़ा? राजधर्म से जोड़ा। वो कहते हैं धर्म का जो प्रवेश है वो राजनीति में भी है। उन्होंने राजनीति शब्द का प्रयोग न करके सीधे राजधर्म का प्रयोग किया और राजधर्म के नाम से एक समुल्लास सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी इस विषय का प्रतिपादन किया। वेद भाष्यों में जगह जगह पर उन्होंने अपने वैदिक धर्म के विभिन्न जो हमारे पक्ष हैं उनको रखा। वैदिक धर्म का जो सर्वांगीण स्वरूप है वो समाज के सामने महर्षि दयानंद ने प्रकट किया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो वैदिक धर्म को उस संकीर्णता के दायरे से निकाल करके जो मध्यकाल के अंदर लोगों ने अपनी अज्ञानता के कारण से बहुत सारे दोषारोपण उस पर किए और इतने सारे मतांतर जो प्रचलित हुए थे वो सब अज्ञानता के कारण से हुए थे। आप देखिए जैसे एक बहुत घिनौनी प्रथा जिसे बलि प्रथा कहा जाता है, आज से 2500 साल पहले जब महात्मा बुद्ध का काल था, एक व्यक्ति कुछ भेड़ों को हाँकते हुए ले जा रहा था। तो उस समय महात्मा बुद्ध जब मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि भाई इन भेड़ों को आप कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ये भेड़े राजा के यहाँ यज्ञ हो रहा है और वहां इनकी यज्ञ में बलि दी जाएगी। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे कि ये भेड़ों का यज्ञ में क्या काम है और इनकी बलि देना तो ये तो हत्या है। उन्होंने कहा कि हम तो राजाज्ञा का पालन कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध स्वयं वहां राजा के पास गए और उन्होंने जब उनसे पूछा तो राजाओं ने जो उस समय का ब्राह्मण वर्ग था उसको आगे किया और कहा कि आप इनसे बात कीजिए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसा विधान जो है वेदों में किया गया है कि यज्ञों में पशु बलि दी जाए। अजामेध वही है जिसमें अजा की आहुति दी जाए, अश्वमेध वही है जिसमें अश्व की आहुति दी जाए, नरमेघ वही है जिसमें मनुष्य की बलि दी जाए। इस प्रकार के भ्रांत और इस प्रकार के अर्थ करके उन्होंने वेदों की प्रतिष्ठा को समाप्त कर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये विधान अगर वेदों में लिखा है तो मैं ऐसे वेदों को स्वीकार नहीं करता। तो वो कहने लगे कि वेद तो ईश्वरीय वाक्य है,
तो वो कहने लगे कि मैं ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानता। तो आप देखिए, अगर महर्षि दयानंद की तरह कोई वेद का विज्ञ पुरुष होता तो वो कहता कि दिखाओ कहाँ है बलि प्रथा वेदों में। जैसे महर्षि ने ललकार करके काशी में कहा था, उन्होंने काशी में बहुत बार घोषणा की थी पूरे विद्वत वर्ग के बीच में जाकर के कि दिखाओ कहाँ है बलि प्रथा वेदों में, दिखाओ कहाँ है मूर्ति पूजा वेदों में, और उस पर शास्त्रार्थ किए और उन्होंने पूरी काशी को परास्त किया था। पूरी विद्वत मंडली महर्षि दयानंद के सामने परास्त हो गई थी और वो कोई प्रमाण नहीं दे पाई थी। जितने बार भी वो काशी गए उन्होंने इस बात का वहां पर चैलेंज किया। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि महात्मा बुद्ध तो एक राजकुमार थे, उन्होंने कोई वेद पढ़े नहीं थे और उन दिनों वेदों को, वैदिक धर्म को इतना संकुचित कर दिया था कि उसको ना तो स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था। आप देख लीजिए वो जो सूक्ति, स्त्री शूद्रो नाधीयताम, ना उसे शूद्र पढ़ सकते थे, क्षत्रिय भी उसके पढ़ने से वंचित हो गए थे। बस केवल और केवल कुछ कर्म कांड करने वाला ब्राह्मण वर्ग उसे पढ़ता था। तो वेदों को सीमित किया। महर्षि दयानंद ने आगे बढ़ करके कहा कि वेद मनुष्य मात्र के लिए है, वेद का जो प्रकाश है परमात्मा ने वो बिना किसी भेदभाव के किया है। स्त्री भी पढ़ सकती है, शूद्र भी पढ़ सकते हैं, सब लोग जो हैं पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने वेद मंत्रों के प्रमाण दे करके, वेदों से इस बात की पुष्टि करके इन पाखंडियों के तर्कों को छिन्न भिन्न कर दिया और वेद की प्रतिष्ठा को विश्व पटल पर स्थापित किया। ये गौरव महर्षि दयानंद को प्राप्त है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी उस समय के अंधविश्वास थे जिसमें स्त्रियों की अशिक्षा की बात हो, अब देखिए महर्षि दयानंद से पूर्व इस देश में वैदिक काल की बात आप छोड़ दें, तब तो स्त्रियां बड़ी बड़ी विदुषी हुआ करती थी। तब तो गार्गी, अपाला, मैत्रेयी, घोषा और बड़ी बड़ी वेदवती जैसी बड़ी बड़ी विदुषी नारियां उस समय हुई। वेद मंत्रों की जो दृष्टा है वो ऋषिकाएं हुई। आप देखिए जिस देश में नारी को इतना गौरव प्राप्त था कि मनु महाराज लिखते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफलाक्रिया। वो कहते हैं कि जहां नारियों का सत्कार होता है वहां देवताओं का वास होता है, और जहां नारियों का तिरस्कार होता है वहां सारे श्रेष्ठ कार्य निष्फल हो जाते हैं। तो महर्षि दयानंद ने स्त्री की शिक्षा का जो मार्ग है प्रशस्त किया, वेद पढ़ने का अधिकार दिया, और सबसे पहला इस देश में कन्याओं का विद्यालय आर्य समाज के द्वारा जालंधर में आर्य कन्या महाविद्यालय स्थापित किया गया। मैं पिछले दिनों जब कथा पर जालंधर में गया था एक सप्ताह के लिए, तो वहां आज भी गौरव के साथ वो महाविद्यालय खड़ा हुआ है। ये महर्षि दयानंद के और आर्य समाज को गौरव प्राप्त है कि उन्होंने बिना लिंग के भेदभाव के, आप देखिए महर्षि दयानंद के पास एक बार एक वृद्धा माता आई और उन्होंने कहा कि महाराज मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। तो महर्षि कहने लगे कि माता जी आप गायत्री का जप कीजिए, गायत्री का पाठ कीजिए, ध्यान कीजिए। तो माता जी ने कान पकड़े और कहा, कान पर हाथ रख करके, हाँ जी आवाज मिल रही है मेरी आपको? हाँ जी आवाज मिल रही है ठीक से? हाँ जी अभी आ रही है, आप फिर घूम गए। हाँ। तो माता जी ने स्वामी जी की गायत्री के जाप की बात सुनकर के कान पकड़ लिए और कहने लगे कि स्त्री और गायत्री ये कैसे हो सकता है, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं। तो ऋषि दयानंद बहुत अंदर से द्रवित हुए और कहने लगे कि इन्होंने कितना अन्याय किया है। अरे एक माँ जिसके अंदर करुणा होती है, दया होती है, जो पहला गुरु होती है, जो अपनी संतान का निर्माण करती है, माता निर्मात्री भवती होती है, उस माँ को इन्होंने वैदिक अधिकार से, वेदों से वंचित करके अंधकार में धकेल दिया है। तो महर्षि ने उस समय उस माँ को देख करके उनको बड़ा कष्ट हुआ था। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो जित बाल विवाह की बात हो, पर्दा प्रथा की बात हो,
इसी प्रकार से छुआछूत की बात हो, और कितनी विसंगतियां समाज में थी। और वैदिक धर्म का मतलब तो लोगों ने यही समझ लिया था। हमारा धर्म, तो ऋषि लिखते हैं कि हमारा धर्म केवल चूल्हे और चौके तक समाया हुआ था। अगर किसी के हाथ का छुआ खा लिया तो धर्म भ्रष्ट हो गया, खड़े होकर खा लिया तो धर्म भ्रष्ट हो गया, समुद्र की यात्रा कर ली तो धर्म भ्रष्ट हो गया, और कहीं कोई जाकर के काम कर लिया तो धर्म भ्रष्ट हो गया। धर्म था या कोई इस प्रकार का टोटका था? ऋषि लिखते हैं कि ये चूल्हे चौके तक समा गया था। वो लिखते हैं कि अगर संग्राम भूमि पर आपको खड़े होकर भी, घोड़े की पीठ पर दौड़ते हुए भी भोजन करना पड़े तो वो भी धर्म है, तो उससे धर्म भंग नहीं होता। देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसा उचित हो वैसा व्यवहार करना, ये महर्षि दयानंद ने ये तर्क का, ये युक्ति का, ये न्याय संगत, ये औचित्यवादी हमें एक आधार दिया, तर्क की कसौटी हमको दी। तो महर्षि दयानंद के आने से पूर्व तो ये हालत थी, हम अपने लोगों को खुद ही बहिष्कृत कर देते थे। हम कहते थे अच्छा आपने तो उसके यहाँ पानी पिया था, आप तो पतित हो गए, जाओ आप, या आपने वहां शादी कर ली है तो आप जाइए। ऐसे भी उदाहरण है, अगर छुआ हाथ का खा लिया या उसके घड़े का पानी पी लिया तो हमने अपने सजातीय बंधुओं को बाहर कर दिया। और महर्षि दयानंद से पूर्व वैदिक धर्म से बाहर जाने के रास्ते तो खुले हुए थे, पर अंदर आने के सारे द्वार बंद हो चुके थे। ये महर्षि दयानंद को श्रेय है कि उन्होंने वैदिक धर्म के द्वार खोले और उन्होंने कृण्वन्तो विश्वमार्यम के उस उद्घोष को जागृत किया कि हम सारे विश्व को आर्य बनाएंगे, और जिसका आचरण पवित्र है वो वैदिक धर्म में प्रवेश हो सकता है, दीक्षा ले सकता है। शुद्धि का संस्कार उन्होंने आरंभ किया। इसलिए मैं ये बात आपसे पूरे गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि अगर महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव ना हुआ होता तो हिंदुओं के अंदर वो स्वाभिमान, वो स्वयं की भावना, वो स्वयं का जागरण पैदा ना हुआ होता, जिससे उन्होंने पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ा था, जिसके मार्ग पर चल करके उन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान दिए। वयम तुभ्ये बलिर्हृत्याम, अब वयम तुभ्ये बलिहृत्यामे कि ये मातृभूमि हम तेरे ऊपर न्योछावर हो जाएं, बलिदान हो जाएं। इस प्रकार की भावना और इस प्रकार का जो मंत्र फूंका था ऋषि दयानंद ने सबके अंदर। और उनकी एक बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो कुछ भी चिंतन हमें दिया, उनके चिंतन का आधार मूल रूप से वेद था। हर बात को उन्होंने वेद से प्रमाण देकर के लिखा, तो उनका पूरा चिंतन वैदिक धर्म से अभिप्रेत था, प्रेरित था। अगर आप देखें तो बाकी उस समय के जितने भी विद्वान थे या चिंतक थे या समाज सुधारक थे, वो सब पाश्चात्य शिक्षा में पढ़े लिखे थे, बाहर से पढ़ करके आए हुए लोग थे। लेकिन महर्षि दयानंद कभी विदेश नहीं गए। महर्षि दयानंद ने कभी बाहर की अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन नहीं किया। उन्होंने पूर्ण रूपेण अपने चिंतन को वेद पर आधारित रखा, वैदिक चिंतन को उन्होंने आगे बढ़ाया। और इस प्रकार से उन्होंने जो सिद्धांत दिए, आप देखिए महर्षि दयानंद ने हमें जो विरासत दी है, जो उन्होंने प्राचीन हमारी विरासत का बोध और गौरव का भाव, स्वाभिमान का भाव हमारे अंदर भरा है, वो छोटा नहीं है। देखिए उन्होंने वेदों से ही, वैदिक धर्म से ही प्रजातांत्रिक अवधारणा को स्थापित किया। प्रजातांत्रिक अवधारणा को आज से यानी कि जब भारत में 18 वर्ष के व्यक्ति को मताधिकार मिला, उससे 114 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद ने इस बात की घोषणा करके उसे लागू कर दिया था। आर्य समाज में 18 वर्ष के व्यक्ति को मत देने का अधिकार
देकर के सभासद बनने का अधिकार महर्षि दयानंद ने प्रदान किया था। और 114 वर्ष बाद उस महर्षि दयानंद का क्रांतदर्शी चिंतन देखिए, फिर भारत के लोकतंत्र में उसको लागू किया गया और उन्होंने राज्य के अंदर स्वतंत्र न्यायपालिका के वो एक प्रकार से बड़े भारी समर्थक थे। वो कहते थे कि चाहे कोई कितने भी बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, पाप करता है, नियमों का उल्लंघन करता है, तो वो दंडनीय है, वो दंड के ऊपर नहीं है। बल्कि उन्होंने तो ये विधान किया कि जो जितने बड़े पद पर बैठा है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और जो जितना जानकार व्यक्ति उल्लंघन करता है या पाप करता है, अपराध करता है, तो उसको उतनी ही ज्यादा अधिक सजा भी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा जो बड़े और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए और कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि समाज से अपराध को रोका जा सके। तो निष्पक्ष न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका और ऐसी न्यायपालिका के वो समर्थक थे जो लोगों को उनके अधिकारों की रक्षा कर सके। तो महर्षि ने कहा कि राजा एक व्यक्ति को राज्य अधिकार देना ठीक नहीं है। ये महर्षि का वैदिक चिंतन है। उन्होंने कहा क्यों, तो वेद के प्रमाण देकर के उन्होंने कहा कि अकेला व्यक्ति जैसे सिंह हिंसक हो जाता है और दूसरे प्राणियों की को वो कष्ट पहुंचाता है, वैसी एक व्यक्ति जो है फिर प्रजा का विनाशक बन जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि सभा के अधीन ये व्यवस्था रहे। सभासद एक वोटिंग प्रणाली, एक मताधिकार की बात उन्होंने कही और बहुमत से निर्णय का उन्होंने व्यवस्था दी। देखिए, आर्य समाज में भी बहुमत से ही निर्णय होता है। जब भी कोई बात अंतरंग में आती है, कितने वर्षों से 1875 से ये व्यवस्था चली आ रही है कि हम लोग किससे करते हैं निर्णय। जब भी किसी पर बात होती है तो मताधिकार से ही करते हैं ना। हमारे यहाँ कोई मठ या महंत वाली परंपरा नहीं है, आंख बंद करके सत्य वचन महाराज कहे। हम तर्क से, व्यवस्था से, सिस्टम से चलने वाले लोग हैं। हमारे सिस्टम में लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक सम्मान है। अगर आप देखेंगे तो हमारा ये आर्य समाज का पूरा ढांचा महर्षि ने लोकतांत्रिक प्रणाली पर ही स्थापित किया है। तो ये हम सब के लिए आज प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में एक गौरव की बात है। और दूसरी बात, वो कहते थे विधि का शासन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ। ये महर्षि दयानंद की इतनी बड़ी बात है। इंग्लैंड में भी जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं थी जिस समय तक, महर्षि ने तो तभी उसका सूत्रपात कर दिया था। तो ऋषि दयानंद का चिंतन तो इतना नमन करने योग्य है। वो तो क्रांतदर्शी पुरुष थे। उनके इस दार्शनिक प्रतिभा का और लोकतांत्रिक अवधारणाओं को हम देखें तो वो इतनी मजबूत है, इतनी सशक्त है, इतनी सबल है कि उन्होंने हम सबको ये अधिकार दिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि महर्षि ने उस समय अपने जमाने में जो देखा था, और क्या देखा था, भारतीयों, चूंकि भारत उस समय अंग्रेजों के पदाक्रांत था, भारत में पराधीनता थी, यहाँ के लोगों का स्वाभिमान कुचला जा रहा था, यहाँ के लोगों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, लोगों का आर्थिक शोषण हो रहा था, आर्थिक रूप से हमारी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, हम धार्मिक रूप से भी दिवालिया हो चुके थे, और अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से तो गुलामी थी, पर उसके कई एस्पेक्ट ऐसे थे जो बहुत अंधकार के पक्ष थे। तो महर्षि ने उस समय ये शंखनाद किया था जब कोई बोलने का साहस नहीं करता था। आप देखिए लोग क्या कहते हैं, आज भी पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जा रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण करने वाले संगठन ये ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, रामकृष्ण मिशन है, बहुत सारे संगठनों को पढ़ाया जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सारे संगठन उस समय ईसाइयों का समर्थन कर रहे थे, ईसाई धर्म के सिद्धांतों के सामने नतमस्तक थे। इनके लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया हुआ था
और अंग्रेजी राज्य को बनाए रखने के भी समर्थक थे। अब आप देखिए, महर्षि दयानंद के सामने जब प्रस्ताव आया कि इनमें भी कुछ सुधारवादी लोग हैं, तो आप इनके साथ में समझौता कर लीजिए, तो जानते हो महर्षि ने क्या कहा? उनके वाक्य में कितनी पीड़ा है, उनके वाक्यों में गौरव कितना है, दोनों चीजें मिक्स हैं। वो कहते हैं कि इनमें स्वदेश भक्ति बहुत न्यून है। इन संगठनों के लिए महर्षि का वाक्य है, ये अपने महापुरुषों की प्रशंसा करना तो दूर, अपनी संस्कृति की प्रशंसा करना तो दूर, निंदा पेट भर करके करते हैं और विदेशी संस्कृति का गुणगान करते हैं। इसलिए महर्षि ने कहा कि हमारा इनके साथ में कोई समझौता नहीं हो सकता। और आज वो सारे संगठन केवल इतिहास का विषय रह गए। और जमीन पर अगर खड़ा है कोई संगठन, अगर किसी का विचार आज पूरे देश और दुनिया में स्पंदित हुआ, फैला, आंदोलित हुआ, क्रांति के रूप में फैला, तो महर्षि दयानंद का विचार है, जो आज भी पूरे देश का मार्गदर्शन कर रहा है। आज भी उनकी विचारधारा प्रासंगिक है। तो इसलिए मैं ये बात आपसे निवेदन के रूप में कह रहा हूं कि महर्षि दयानंद ने कितना बड़ा उपकार इस संस्कृति के लिए किया, और उस समय जो उन्होंने अलख जगाई थी उसी का परिणाम था। चाहे वो श्याम जी कृष्ण वर्मा हो, चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, लाला लाजपत राय हो, या बड़े बड़े उस समय के स्वाधीनता संग्राम सेनानी हो, या जो अहिंसात्मक आंदोलन था उसके लोग हों, सबने महर्षि दयानंद से प्रेरणा प्राप्त की थी। और उनके स्वराज्य के मंत्र को सबने अपना कंठहार बनाया था। उस समय सबके कंठ में वही मंत्र गूंजा था। तो इसलिए महर्षि दयानंद से पूर्व वैदिक धर्म कर्मकांड तक था। महर्षि ने उसको राजनीति से लेकर के अर्थव्यवस्था तक, अध्यात्म तक, और उसको विभिन्न पहलुओं तक, जितने भी मानवीय समाज के पक्ष हैं सब तक उसको विस्तृत किया। और ये नारा दिया था कि वैदिक धर्म जो है, वेद जो है, वो सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ये हमारे लिए गौरव की बात है महर्षि का इस प्रकार से स्थापित करना। अंत में एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो काम उन्होंने, महर्षि ने उस समय पर किया, वो जो बंद द्वार थे वैदिक धर्म के, अपने उन भाइयों के लिए हमसे बिछुड़ गए थे, उनको वापस लाने के लिए जो उन्होंने काम किया था, निश्चित रूप से वो बहुत सराहनीय कार्य था। नहीं तो हिंदुओं की स्थिति जानते हो क्या थी? एक उदाहरण कुछ लोग, मैंने सुना है, ये लगती तो व्यंग की बात है पर बिल्कुल सच है। वो कहते हैं हिंदू की स्थिति ऐसे हो गई थी जैसे आटे का दीपक होता है, आटे का दीपक बना लेते, तो अगर उसे घर के अंदर रखो तो चूहे खींच करके बिल में ले जाते थे, बाहर रखो तो उसे कौवा उठा करके ले जाता था। मतलब ऐसी दयनीय स्थिति हो गई थी, ना तो अंदर सुरक्षित थे ना बाहर सुरक्षित थे। महर्षि दयानंद की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने इस समाज के क्लेवर को चेंज किया, उन्होंने इस समाज की सोई हुई आत्मा का जागरण किया, और एक ओज और तेज के भाव इस देश की संतति के अंदर भरे। वो इस राष्ट्र के सच्चे नायक, वो इस राष्ट्र के सच्चे मंत्र दृष्टा, हमारी स्वाधीनता के वो सबसे पहले अग्रदूत हैं। इसलिए हम महर्षि को इस अवसर पर नमन करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने जो है वैदिक धर्म का जो संपूर्ण स्वरूप था वो हमारे सामने रखा। देखिए, स्वराज्य की अर्चना का के पूरे सूक्त के सूक्त वेद के अंदर हैं। उन्होंने कहा ये मैं कोई अपनी ओर से नहीं कह रहा। महर्षि दयानंद कहते हैं कि मैं जो भी बात कह रहा हूं वो वेदों की है, और उन्होंने उसी में से ही तो राष्ट्रीय प्रार्थना दी हमें कि हमारी राष्ट्रीय प्रार्थना है। तो महर्षि दयानंद का ये उपकार इतना बड़ा है कि आज अगर भारत इस रूप में है, अगर आज हमारी संख्या विश्व पटल पर एक अच्छे रूप में स्थापित है और वो बची हुई है, वैदिक धर्म अगर आज प्रतिष्ठित है, तो महर्षि दयानंद को उसका श्रेय जाता है। और इसके लिए मुझे कहना पड़ेगा, कहते हैं कि गिने जाए मुमकिन है
सहरा के जर्रे, समुद्र के कतरे, फलक के सितारे, मगर कैसे मुमकिन है स्वामी दयानंद, गिने जाए हमसे ये एहसान तुम्हारे। वो कहते हैं कि ये कैसे संभव है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ये महर्षि का जो आविर्भाव देखिए, उनका आविर्भाव 5000 वर्षों में ऐसा व्यक्तित्व इस धरती पर आया। जैमिनी मुनि के उपरांत कोई ऋषि नहीं था जो वेद को समझा सके, वैदिक धर्म को जो बता सके। इस बीच में बहुत बड़े बड़े संप्रदाय तो खड़े हुए, अनेक प्रकार के इस बीच में वाद भी खड़े हुए, जैसे एक बीच बीच में बहुदेवतावाद खड़ा हो गया, बहुत सारे परमात्माओं की कल्पना कर ली, अद्वैतवाद खड़ा हो गया, द्वैतवाद खड़ा हो गया, बहुत सारी चीजें खड़ी हुई। लेकिन महर्षि दयानंद ने 5000 वर्षों के कालखंड में उसी वैदिक युग का परिचय हमसे कराया। इसलिए उनकी जो उपलब्धि सबसे बड़ी है। कई लोग कहते हैं कि ऋषि दयानंद 19वीं शताब्दी के सबसे बड़े पुरुष है। मैं कहता हूं 19वीं शताब्दी के नहीं, 5000 वर्षों के कालखंड में उनके जैसा व्यक्तित्व, ऋषि व्यक्तित्व कोई दूसरा नहीं हुआ। जो परंपरा ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत थी, वो परंपरा ब्रह्मा से लेकर के दयानंद पर्यंत हो गई है। ये है दयानंद का महत्व। इतना बड़ा महत्व है महर्षि दयानंद का। आने वाला समय जब इसकी समीक्षा करेगा, आने वाला समय जब कसौटी पर इसको तोलेगा, तो महर्षि दयानंद का गौरव और प्रताप बढ़ेगा इस भूमंडल पर, और वैदिक धर्म की ध्वजा पूरे विश्व में फिर फहरेगी। फिर ये धर्म जो है, ये नारा गूंजेगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, कृण्वन्तो विश्वमार्यम का उद्घोष आगे बढ़ेगा। तो मनुर्भव की प्रेरणा भी पूरी धरती पर मानवता का साम्राज्य होगा, और हम कह सकेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम, सबका कल्याण हो, सारी मानवता शांति, सुख और वैभव के साथ रह सके, सबका कल्याण हो, विश्व बंधुत्व मजबूत हो। यही वैदिक धर्म की सबसे बड़ी विशेषताएं थी जो महर्षि ने उसका पक्ष हमारे सामने रखा, जो उनके आने से पूर्व लुप्त हो चुका था। तो उनके कार्य हैं, मैंने थोड़ा सा दिग्दर्शन उसमें से कराया है समय के रहते हुए। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और महर्षि के प्रति अब नतमस्तक होते हुए कृतज्ञ भाव से उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प होंगे। बहुत बहुत मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर उद्बोधन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी, आपको यदि मीटिंग में जाना है तो मैं आपका पहले करवा दूं। करा लीजिए योगेश जी आप। हाँ जी, हाँ जी। आदरणीय योगेश मुंजाल जी, हमारी आज